मतलब इतनी भी क्या जलन करनी यार कि दुनिया देख ले आपके अंदर कितनी जलन है। ये जलन साफ साफ दिख रहा है कि जलन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जगत दीदी के बर्थडे के बाद इतनी जल्दी अनाउंसमेंट मनीषा के बर्थडे का, आखिर में क्यों? मतलब एक नाकामयाब इंसान की नाकामयाबी दिख रही है, बोलने पे ये वीडियो बनाने चले आते हैं कि लोग इनको कहते हैं कि व्यूज जब डाउन होता है तो यही सब कांड करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम तो आईफोन खरीदने का एक हमारा आ जाता है, उतना हम सक्षम हैं। साफ दिख रहा है भाई साहब, साफ दिख रहा है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। मतलब इतनी बौखलाहट क्या, ये कुछ दिनों से जो इनके साथ में चल रहा है ना, जनता भांप गई है। ये जब नाकामयाब होने लगते हैं, इनका व्यूज डाउन होने लगता है, तो ये ऐसा कुछ करते हैं, ये चर्चा का विषय बने रहे। सही कहा ना? मतलब दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है इस चीज़ का, बाकी और सब चीज़ों का शो ऑफ करना है। मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मैं रोज आईफोन खरीद सकता हूँ, मैं तो अंबानी को भी खरीद सकता हूँ, मैं तो टाटा बिरला को भी खरीद सकता हूँ। मतलब जितने भी अमीर लोग हैं सबको ये खरीदने की औकात रखते हैं। इतना भी क्या फेंकना। इनका व्यूज डाउन जाने लगा तो इन्होंने मनीषा को यूट्यूब से हटा दिया। मनीषा को यूट्यूब पे नहीं आना है। अधिकतर लोग यूट्यूब के अलावा फेसबुक नहीं देखते हैं, और जो फेसबुक नहीं देखते हैं उनको यही लग रहा है कि सच में मनीषा कहीं दिख ही नहीं रही है। मनीषा को फेसबुक पे रखना है, इंस्टाग्राम पे रखना है, बराबर प्रमोशन करवाना है, बराबर मनीषा वीडियो बना रही है, लेकिन यूट्यूब पे व्यूज डाउन होने लगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। कैसे दिखाएंगे अपनी नाकामयाबी को? ये जब कुछ रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं या कोई कंट्रोवर्सी करते हैं तभी ये सही रहते हैं। जब चर्चा में बने रहते हैं तभी तो ये अपने चर्चा को बनाए रखना चाहते हैं। ये 3-4 दिनों से देवदास बने फिरे हैं। ये कह क्या रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज का फिर से वीडियो आया इनका। थंबनेल में तो इन्होंने लिखा है कि मनीषा को टारगेट करना छोड़ दो। मैं पूछना चाहती हूँ सचिन राज से कि कौन कर रहा है मनीषा को टारगेट? मनीषा का नाम बेचकर क्यों व्यूज कमा रहे हैं? और ये मत कहना कि नहीं हमें व्यूज की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि आप व्यूज के लिए ही मनीषा का नाम बेच रहे हो। मनीषा को बार बार आप यूज करते हो, और करो क्यों ना, पति हो भाई, क्योंकि आप तो नाकामयाब हो। आपको लोग गालियां देते हैं, आपको लोग भला बुरा बोलते हैं, और आपको कोई देखना भी उतना पसंद नहीं करता है। तो मनीषा ही है जो आपके जो दुखती नस है आपकी। तो मनीषा को टारगेट करो। मनीषा एक आपका कवच है। जब आप कहीं फंसने लगो तो तुरंत वो कवच सामने लाकर रख दो। तो व्यूज डाउन जा रहा है भाई साहब का, तो मैं बता दूं कि ये मनीषा को अभी नजरबंद रखे हैं यूट्यूब से। जी हाँ, और यही करने में अप्सरा मोम भी लगी हुई हैं, पूरे तरह से जनता को बेवकूफ बनाने में। और इस बात पे अगर ये झुठलाएंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि आप कितनी चाल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जगत दीदी का परसों या कल बर्थडे था, शायद परसों था। बर्थडे के दिन इनका रोना धोना शुरू हुआ। साफ जाहिर हो रहा था कि इतना इनको प्रभाव पड़ रहा है। क्यों भाई, क्यों इतना प्रभाव पड़ रहा है? वो अपनी लाइफ में खुश है, कुछ भी करे, आप उसी दिन क्यों रोए? जिस दिन जगत दीदी की सगाई की बात हुई उस दिन भी ये रोए, विदेश जाकर। तो हर जगह आप एहसास कराते हो कि आपको फर्क पड़ता है उन सारी चीज़ों से जिनका जिक्र ऑडियंस करती है, लेकिन फिर उसके बाद से आप झुठलाने चले आते हो अपनी ही बातों को। जो दिखाते हो ना वीडियो में, वो लोग भाप जाते हैं। तो दिखाते ही क्यों हो? क्योंकि लोग जानबूझ के इस बात पे चर्चा करें। मैं पूछना चाहती हूँ कि झूठ क्यों बोला है आप लोगों ने, अप्सरा मॉम ने और आपने, कि मनीषा वीडियो नहीं बनाएगी। और जिस दिन से मना किया है उसी दिन से मैंने देखा है कि एक भी दिन मनीषा ने अपने आप को ब्रेक नहीं दिया है। बराबर काम कर रही है सोशल मीडिया पर। और इतनी भी जल्दी क्या थी
मनीषा के बर्थडे को अनाउंसमेंट करने की। कहीं ना कहीं ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है, अपने आप को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जगत दीदी के बर्थडे पार्टी, भाई भाभी ने उसको सरप्राइज दिया, तो ये फिर से अनाउंसमेंट कर दिए कि ये पटना में मनाने वाले हैं और जिन जिन को आना है वो फॉर्म भर दे, फॉर्म फिलअप कर दे। बकायदा फॉर्म, सेलिब्रिटी हैं तो फॉर्म तो डालेंगे ही, वहां पर जनता आएगी ही। अभी तक ये छुपा कर रखे थे, ये बताने वाले नहीं थे, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ जगत दीदी का बर्थडे, ये साफ दिख रहा है, तो इन्होंने आज ही अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये साफ दिख रहा है जलन, तो इस पे बात तो होगी ना। अरे बर्थडे कब है कब नहीं है, और ये कितने दिनों से सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे, मनीषा को सोच रहे हैं सिवान भेज दे। यार मुझे चिढ़ आती है ऐसे लोगों से कि जो लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ भी इनकी बातों में कोई भी दम नहीं रहता, कोई भी मतलब थम नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी ये आकर अपने मुंह को झूठा साबित करते हैं कंटेंट बनाने के। झूठा कंटेंट, एक तरह से झूठे ब्लॉगर में इनकी गिनती हो जाए तो सही है। कितने दिनों से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, मनीषा नहीं आएगी, मनीषा सिवान जाएगी, सोच रहे हैं मनीषा सोशल मीडिया छोड़ दे तो कहीं ऐसी जगह चले जाएं कि जहां पर सोशल मीडिया के लोग ना हो। सिवान जाएगी तो परिवार वाले भी यूट्यूब पे हैं, वो लोग मनीषा का, यार क्या है ये तमाशा बना कर रखा है। मनीषा मनीषा मनीषा, हर जगह मनीषा का नाम क्यों? आपके अंदर दम नहीं है? अपने खुद के दम पर आप कुछ करो। हर जगह तो आप मनीषा का नाम ले रहे हो, कौन ले रहा है भाई? जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे मनीषा का फेस वैल्यू है तो लोग नाम तो लेंगे ही, लोग कमेंट तो करेंगे ही, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों? यहाँ पर दिक्कत आपको हो रही है मनीषा का नाम बेचकर यहाँ पर व्यूज कमाने की, क्योंकि अभी मनीषा के नाम का चर्चा हो रहा है तो व्यूज कितने आ रहे हैं देख लो। और व्यूज डाउन होने लगता है ना तो आप लोग यही करते हो, आपकी दुखती नस को लोगों ने पकड़ लिया है। अब लाख आप भले आकर झुठला दो कि हम रोज आईफोन लेने की क्षमता रखते हैं, वो अलग बात है। हम जानते हैं कि अंबानी को खरीदने का आप हुनर रखते हो, दम रखते हो, उतनी हैसियत है कि अंबानी को भी आप खरीद लोगे, पर ख्यालों में मनीषा के जितना तो लोग नहीं बात कर रहे हैं उतना आप कर रहे हो मनीषा के नाम का बात। मनीषा को बात करना, अरे इतना ही मनीषा के आप भले आदमी होते ना तो मनीषा को तो बेइज्जती नहीं होने देते। आपने खुद उसकी बेइज्जती करवाई है और नाम लोग लेने को मजबूर हुए हैं। तो पहले अपने अंदर झांक कर देखो ना, दूसरों को उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगली आपके ऊपर ही आ रही है। हाँ, अब आप देख लो खुद ही, आपको क्या दिखाएं? आप तो खुद ही जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ। मनीषा का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग देखना चाहते हैं मनीषा को तो भर भर के व्यूज़ देंगे। तो ये सारा खेला है व्यूज़ के लिए। मनीषा का नाम बेचकर अपनी नाकामयाबी का आप परिचय दे रहे हो कि आपसे कुछ नहीं होता है मनीषा को जब तक आप हर जगह लाते नहीं हो, है ना। बर्थडे पार्टी मनाना है तो ये सब चीज़ें, रायता ये जो फैला रहे हो, एक हफ्ते से रायता फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हो। आपने कल या परसों जो दरक सरिता के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें भी भरपूर आग लगाने की कोशिश की कि उधर से कंट्रोवर्सी आई। आप चाहते हो कि कंट्रोवर्सी हो, पर अफसोस कि सामने वाला वीडियो ही डिलीट कर दिया, आपका नाम तक नहीं लिया। नहीं चाहिए, आपने भरपूर पेट्रोल डाला तो यहाँ पर आप अनसक्सेसफुल हो गए, नहीं हुआ कंट्रोवर्सी। क्योंकि आप जहाँ पे भी अपना कदम रखते हो ना वहाँ मनहूसियत छा ही जाती है। ऐसा कुछ आपका व्यक्तित्व अब आ गया है सोशल मीडिया पर। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कुछ कह दिए हैं। बाय बाय।